अच्छा सर, हमने देखा है कि बच्चों के अंदर इसका रेशो कहीं नजर नहीं आया। यानी बच्चे, जैसे मैं भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ, हमने नहीं देखा कि बच्चे कहीं कोविड-19 की वजह से एडमिट हुए हों, या वो कोई सीरियस या कोई इस तरह खुदा न खास्ता कोई एक्सपायर या डेथ का रेशो कम देखा नहीं गया। तो क्या ये बच्चों के अंदर रेशो इसका कम है? और है तो इसकी क्या वजह है सर? उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है या क्या वजह है सर? ओके, बेसिकली बच्चों में डिजीज का ट्रांसमिशन तो इतना कम नहीं है, लेकिन उसमें अलामत नहीं आती हैं या ओके सर। मामूली सी आती हैं, चली जाती हैं। लेकिन इसका सिंड्रोम डेफिनेटली डिस्क्राइब किया गया है। इसमें मल्टी इन्वॉल्वमेंट होती है जब भी सीरियस होते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ये बहुत ही रेयर चीज है। और लेकिन ये बच्चे जो हैं, इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि पास ऑन कर सकते हैं इन्फेक्शन। देखा ये गया है कि जैसे यूके में स्कूल खुले हुए हैं रहे काफी अरसे, और शायद आजकल तो शायद छुट्टियां हैं, तो उस दौरान जो है इन्फेक्शन का रेट बढ़ा, लेकिन बच्चों में कोई ज्यादती नजर नहीं आई है। ये जरूर है कि ज्यादा हुए जरूर है, लेकिन सीरियस केसेस नहीं हुए हैं। सीरियस तो केसेस एक नहीं। पॉसिबिलिटी ये भी सोची जा सकती है कि बच्चों से ट्रांसमिशन हो जाता है, लेकिन इनको डिजीज जैसे कि एडल्ट्स में 80% को बहुत मामूली होती है, बाज़ औक़ात पता भी नहीं लगता, पास ऑन हो जाती है। तो बच्चों में वो चीज ज्यादा है। तो आपका कहने का मतलब है कि बच्चे जो है वो खुद तो इतना सीरियस कंडीशन में नहीं जा सकते, लेकिन वो ट्रांसमिट कर सकते हैं अपने घर की फैमिली के बड़ों को, या अडल्ट्स को, या ओवर एज लोगों को, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। जी ठीक है बिल्कुल। सर।